बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है। आज की रेसिपी का नाम है योगर्ट बीफ करी विद बॉइल्ड राइस, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल का मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनता है, इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से है और किस तरह से बनाई जाती है। तो चले फिर आइए स्टार्ट करते हैं योगर्ट बीफ करी विद बॉइल्ड। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ हाफ़ के जी। ये मैरिनेशन के लिए मैं आपको अज्जा बता रही हूँ इसके। तो जो मैंने ले लिया यहाँ पे बीफ, ये मैंने हाफ़ के जी ले लिया। इस बोनलेस नहीं है, इसके साथ हड्डी भी है। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है दही 1 कप, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया दही को। जी, तो दही ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगा नमक इसमें है हस्बे ज़ायका। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून जो इसमें ऐड कर दिया। और इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी हाफ़ टी स्पून, सिरका इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, क्योंकि सिरका इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सिरका। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार बीफ करी है, योगर्ट बीफ करी है। तो आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह के मैंने यहाँ पे ये बीफ का जो मैंने साइज़ किया हुआ है, देखें इस तरह से इसका है साइज़। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है जूसर ब्लेंडर। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें ऐड कर दिया। रफली मैंने इसमें इसको चॉप किया हुआ था, इसको ऐसे काट दी के डाल दिया। लहसुन यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 से 5 क्लोव्स, और अदरक का 1 टुकड़ा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे हैं ग्रीन चिलीज़, ये मैंने 5 से 6 अदद ले लिए हैं। वो मैंने इसमें ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि इसका अच्छे से मैं पेस्ट बना सकूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसमें ऐड किया पानी। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। जी, तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया। यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, और ये मैंने इसका पेस्ट अलग से निकाल लिया है। तो ये पेस्ट जो है ये मैं इसकी मैरिनेशन में ऐड कर दूँगी, जो मैंने बीफ की मैरिनेशन वाला बना के रखा हुआ है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल 3 टेबलस्पून। ये मैरिनेशन के लिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, बाद में भी इसमें ऑयल जाएगा, वो मैं हाफ़ कप इसमें ऐड करूँगी। ये 3 टेबलस्पून हो गया ऑयल जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स, और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ओवरनाइट हम इसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो बीफ है ये ओवरनाइट हमने इसको करना है मैरिनेट। तो इसको मैंने अब अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी। उसके बाद इसको सुबह हम पकाएंगे। जी, तो ओवरनाइट करने के बाद मैंने अगले दिन यहाँ एक देगची में इसको ऐड कर दिया था जो हमने मैरिनेशन वाला बनाया था, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ कप ऑयल। अब इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। जी, तो लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया, इसको किया। अब ये देख सकते हैं इसका ये इसी पानी में कुक हो रहा है। बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना। जी, तो काफ़ी देर पकने के बाद हमारे जो गोश्त था उसका ये निकल चुका है, सारा जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। तो अब इसका जस्ट ये मसाला रह गया, और इसका ऑयल जो थोड़ा सा इसमें
रिलीज़ हुआ है। अब इसको हम अच्छे से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसे कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया तो वो भी खुश्क हो जाए। तो इसको हम अच्छे से पका लेते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ओवरनाइट इसको हमने मैरिनेट किया था तो और बहुत ही अच्छे से जो इसकी बोटी होती है वो अच्छे से टेंडर हो जाती है और बहुत जूसी जूसी बनती है। जी तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है। इसका जो थोड़ा बहुत इसमें दही का जो पानी था वो भी इसके अंदर ड्राई हो चुका है। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये सिर्फ अपने योगर्ट का जो पानी था उसी के अंदर ये पका है लो फ्लेम पे और ये अच्छे से भून चुका है हमारा गोश्त। जी तो अब मैं अपने राइस बॉईल करने के लिए आपको सिखाती हूँ कि राइस किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर मैं ले लिया है पानी 1.5 लीटर। इसके अलावा इसमें ऐड कर दिया नमक हस्बे ज़ायका। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें ऐड किया है सिरका 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने इसमें पानी के अंदर नमक चेक कर लेना है क्योंकि नमक तेज़ होना चाहिए। तो जैसे ही इस तरह से बबल्स आने लगेंगे पानी के अंदर तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी राइस मेरे पास यहाँ पर है हाफ़ के जी मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। और पानी मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा लिया है क्योंकि जब हमने चावल बॉईल करने होते हैं, खड़े खड़े चावल बॉईल करने होते हैं तो उसको खुले पानी में ये अच्छे से बॉईल होते हैं और ताकि जो हमारा चावल है वो चिपके ना। जी तो ये चावल अच्छे से हमारे बॉईल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना माशाल्लाह से लंबा चावल है और अच्छे से ड्राई से ये बन रहे हैं। ये तोड़ के देखेंगे तो जब इस तरह से ये टूटेगा तो हमने इसको सिर्फ 80% बॉईल करना है चावलों को। उसके बाद हम इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे और इसको दम पे रखेंगे। जी तो अब मैं इसको दम पे रखूँगी और हमारे दम पे रखने के बाद ये बॉइल्ड राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं। इसे अब हम 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। जी तो हमारे राइस भी बिल्कुल रेडी थे और करी भी बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से मैंने इसको बॉल में डाल के, एक छोटे से बॉल में डाल के राइस को इस तरह से इसको शेप दिया और निकाल लिया। इसके अलावा इसको साइड पे मैंने इसमें ऐड कर दी है योगर्ट बीफ करी और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।